ओम शांति। बाप दादा जी के 26/12/22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं जाओ। कभी झुरमुई झुगमुई नहीं करनी। एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाबा प्रश्न करें, पढ़ाई छोड़ने का पहले मुख्य कारण कौन सा बनता है? तो उत्तर दे रहे हैं, नाम रूप की बीमारी। जिस किसी देह के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई दिल में नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। दूसरी बात बाबा समझाते हैं, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब करते हैं, अर्थात अपना रजिस्टर खराब कर देते हैं। बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 करण संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते रहेंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। बाबा को सर्विस का समाचार भी देना चाहिए। बाबा खुश होंगे कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बातें कैसे करते हैं उससे समझा जाना है। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब क्या है? माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं, मैं तो इसके अपने तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। जो कहते ये बात नहीं है, ये सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं, इनको सबको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठे पूजा करते हैं। जानते किसी को नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भी भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। बाबा कहते हैं, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने ये पाप किया। इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। धारणा के लिए बाबा सार दे रहे हैं, आपस में वाहियात व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार
सो संसार प्रवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, स्व के संस्कार सो संसार प्रवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। ओम शांति।